कक्षा 8 वाले बच्चे, हिंदी मीडियम कक्षा 8 वाले बच्चे, आप लोग जो है अनिवार्य आप लोगों को जो संस्कृत है, संस्कृत में आप लोगों को आज पहला पाठ आश्रमा, तो कल वंदना पढ़ाया गया था परसों, आज आप लोगों को आश्रमा पाठ पढ़ाया जा रहा है। अभी हम आपको फिगर भेज देते हैं। तो नीचे शब्द अर्थ दिया गया है, तो पहले आप जो है शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ लिखने के बाद इसका अनुवाद जो पढ़ा रहे हैं, इसका अनुवाद आप लोग लिखेंगे। इसमें देखो लिखा गया है, अस्माकं प्रदेश सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य पुराना तीर्थ स्थल अत्यधिक क्या है, प्रसिद्ध है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य पुराना तीर्थ स्थल अत्यधिक क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तत्र माने वहाँ पर, पूरा माने प्राचीन काल माने समय में, वहाँ पर प्राचीन समय में एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। वहाँ प्राचीन समय में एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस विशाल परिसरे, विशाल माने बड़े, आश्रम के विशाल परिसर में, मैदान में करें अश्वत्थ माने पीपल होता है, वट माने बरगद, नीम माने नीम जानते हो, अशोक वृक्षों की गहन छाया पर व्याप्त आसीत, बहुत छाया फैली हुई थी। वहाँ कह रहे हैं कि आश्रम के विशाल मैदान में पीपल बरगद नीम अशोक वृक्षों की गहन छाया फैली हुई थी। तत्र फल साइना, वहाँ पर फल देने वाले जैसे आम, आंवला, पनस, पनस माने क्या होता है, पनस माने होता है कटहल। वहाँ पर फल देने वाले आम, आंवला, कटहल, पेड़ माने अमरूद, वृक्षों के बड़े बड़े, आज बड़े बड़े क्या थे, वृक्ष। ये वृक्ष तत् पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धम आसीत। ये वृक्ष वहाँ के पर्यावरण को बहुत शुद्ध करते थे। एन शीतला वायवा, इससे शीतल वायु मंदम धीरे धीरे लगातार बहती थी। काले काले च मेघा वर्षति, इसमें और समय समय पर बादल क्या होते थे, वर्षा करते थे। फिर देखेंगे आप, लिखा गया अस्माकं प्रदेश सीतापुर जनपदे, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य पुराना तीर्थस्थल अत्यधिक प्रसिद्ध है। तत्र पुरा काले, वहाँ प्राचीन समय में कारण एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमेश विशाल परिसरे, आश्रम के विशाल मैदान में कारण कि पीपल बरगद नीम अशोक वृक्षों की गहन छाया फैली हुई थी। तत्र फल साइना, वहाँ पर फल देने वाले आम, आंवला, कटहल, अमरूद आदि बड़े बड़े भी वृक्ष थे। ये वृक्षै तत्र पर्यावरणम अत्यंतम शुद्धमासीत, ये वृक्ष वहाँ के पर्यावरण को अत्यधिक शुद्ध करते थे। एन शीतला वायवा, जिससे शीतल वायु मंदम धीरे धीरे लगातार बहती थी। काले काले च मेघा वर्षते, इसमें और समय समय पर बादल बरसते थे। दूसरा पैराग्राफ देखोगे, इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे, कह रहे इसी उस आश्रम में धेनुआ माने गाय, वली बरदा माने बैल, गाय बैल घोड़ा, अन्य च पशुआ, अन्य पशु स्वच्छंदम चरन्ति, स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, चरते थे। इसी ही आश्रम में कह रहे हैं कि गाय बैल घोड़ा और अन्य पशु स्वतंत्र रूप से चरते थे। वृक्षेषु कपिनाम कूदनम, वृक्षों पर कपि माने क्या होता है, बंदर कूदते थे। चटका नाम कूदनम, पक्षियाँ कूकती थी, बोलती थी। मयूराणाम नर्तनम चा, और मोर नाचते थे। दर्शकेभ्य आनंदम ददति, और देखने वाले को आनंद देते थे। इसी ही उस आश्रम में गाय बैल घोड़ा अन्य पशु स्वतंत्र रूप से चरते थे। कह रहे हैं कि वृक्षों पर बंदर कूदते थे,
पक्षियाँ बोलती थी, मोर नाचते थे और देखने वाले को आनंद प्रदान करते थे। अगला पैराग्राफ है, तस्य आश्रम समीपे, उस आश्रम के पास में गोमती नदी बहती थी। उस आश्रम के पास में गोमती नदी बहती थी। तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति यस्म, उसके स्वच्छ जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशुवा पक्षिरश्च विरोधम विहाय, आश्रम में पशु पक्षी विरोध को छोड़ करके एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति यस्म, एक घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसति यस्म, एक साथ निवास करते थे। तत्रैव खादति यस्म, वहीं पर खाते थे। तत्र छात्राणां कृते एते नियमा आसन्, वहाँ पर छात्राओं के लिए यह नियम था। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थितव्यम, सुबह सूर्योदय से पहले उठे। नद्यां स्नानं कर्तव्यम, नदी में स्नान करें। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करें। ईश्वरः नमनीय, ईश्वर का नमन करें। सह एव खादनीय, साथ में क्या करें, खाएं। ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम, तब पढ़ने के लिए कहाँ जाए, कक्षा में गए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा सम्यक पालनं कुर्वन्ति आसन्, करें इस आश्रम के नियम को सभी छात्र पूरी तरह से पालन करते थे। ठीक है। संप्रति अब माने इस समय भी आश्रमो अयम, यह आश्रम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारं प्रयच्छति, छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता था। इस समय भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता था। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी लोग निवास करते थे। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। तत्र व्यायामस, वहाँ पर व्यायाम, योगस योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च, और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित थी। सह च आश्रमा, कारण और वह जो आश्रम था त्याग का, तपस्या का, परोपकार का और उदारता का शिक्षा देता था। एवं च मन इस प्रकार से एतादृशा आश्रमा इदानीं सर्वत्र भवेत्, इस तरह से इस प्रकार के आश्रम इस समय सर्वत्र भवेत्, सभी जगह होने चाहिए। यहाँ से एक बार फिर देख लीजिए। तस्य आश्रम समीपे, उस आश्रम के समीप में माने पास में, उस आश्रम के पास में गोमती नदी प्रवाहती, गोमती नदी बहती थी। तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति यस्म, उसके स्वच्छ जल को सभी आश्रमवासी क्या करते थे, पीते थे। उसके कारण कि निर्मल या स्वच्छ जल को सभी आश्रमवासी क्या करते थे, पीते थे। आश्रमे पशुवा पक्षिरः विरोधम विहाय, आश्रम में पशु पक्षी विरोध को छोड़ करके एकस्मिन् घट्टे, एक घाट पर पानीयम पिबन्ति, पानी पीते थे। एकत्र वसति यस्म, एक साथ निवास करते थे। तत्रैव खादति यस्म, वहीं पर खाते थे। तत्र छात्राणां कृते एते नियमा आसन्, वहाँ पर छात्राओं के लिए यह नियम था। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थितव्यम, प्रातः सुबह सूर्योदय से पहले उठे। नद्या स्नानं कर्तव्यम, नदी में स्नान करें। संध्या वंदन करें। ईश्वरः नमनीय, ईश्वर का नमन करें। सहयोग खादनीय, साथ में खाएं। ततः पठनाय कक्षायां गंतव्यम, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाएं। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्रा सम्यक पालनं कुर्वन्ति आसन्, इस आश्रम के नियम को सभी छात्र पूरी तरह से पालन करते थे। ठीक है। अंतिम पैराग्राफ देखेंगे। संप्रति अपि, इस समय भी आश्रमो अयम, यह आश्रम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारं प्रयच्छति, छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता था। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना, वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सर्वे निवसन्ति, सभी लोग निवास करते थे। स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। तत्र व्यायामस, वहाँ पर व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित थी। स च आश्रम, और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार, उदारता की शिक्षा देता था।
एवं च माने इस प्रकार से एतादृशा आश्रमः इदानीं सर्वत्र भवेत्, इस तरह से इस प्रकार के आश्रम इस समय चारों तरफ होने चाहिए। इतना का आप जो हिंदी अनुवाद करके लाएंगे। हिंदी अनुवाद से संकेत होता है, जानते हो आप लोग बताए थे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, पढ़े भी होंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक, हमारी पाठ है पुस्तक वर्तिका, हमारी पाठ पुस्तक वर्तिका भाग 8 से आश्रम नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड है हमारी पाठ पुस्तक वर्तिका भाग 8 से आश्रम नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका हो जाएगा संदर्भ, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ डाल के आप जो है एक लाइन से लिखेंगे, और जो नहीं आएगा पूछ भी सकते हैं, पूछ भी लेना, और हम आपको जो है आपको उसका फ़ोटो भी आपको भेज दे रहे हैं।